गुरुजी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज पटनी टॉप से हमने चेकआउट किया और हम चल दिए सोनमर्ग की तरफ। तो सोनमर्ग में हमने बहुत जाते टाइम रास्ते में इतना बढ़िया वो था ना, व्यू था कि आप देख सकते हो कि कितने अच्छे बादल जो है ना नीचे छूने को हो रहे थे। इतनी ज़बरदस्त व्यू था ना, आप देख सकते हो। वेदर भी इतना अच्छा था, मज़ेदार था। धीमी धीमी बारिश भी होने का मौसम हो गया था कि जैसे बारिश होगी। उसके बाद ज़्यादा हमने, वो तो छोटा सा एरिया ही है सोनमर्ग का, तो वहाँ पे मार्केट घूमी। लेकिन ना शाम को मार्केट के समय ना वहाँ पर हो गई थी बारिश। तो पहले तो हमने जो है होटल से चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद हम लोग गए कंट्रीन बाय रेडिसन में। तो आप देख सकते हो, मैं आपको पहले होटल दिखाती हूँ कैसा। बहुत ही बढ़िया होटल था सोनमर्ग का। पहुँचने के बाद हमने फटाफट से होटल लिया। तो आप देख सकते हो इसका व्यू कितना अच्छा है। आपको मैं रूम्स दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा सामान रख दिया। अब हम अंदर जाते हैं। हमने ना बच्चों के लिए 2 रूम्स लिए थे, मतलब हमारे लिए और बच्चों के लिए हमने 2 रूम्स लिए थे, आमने सामने वाले। बहुत अच्छा व्यू था। आप देख सकते हो रूम के अंदर से कितना अच्छा दिख रहा है। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा था। सुबह मॉर्निंग में ठंड थी, उसके बाद थोड़ी सी धूप निकल आई थी। तो इतना ज़्यादा नहीं था कि आपको जैकेट वगैरह की इतनी ज़रूरत पड़े। पर यह है कि हाँ, आप फुल स्लीव्स की डाल लो और बाहर घूमने जा सकते हो आप फुल स्लीव्स की डाल के। लेकिन अचानक जो है ना, इतना अच्छा मौसम हो गया, बारिश आई और बारिश आने के बाद जो ठंडक हुई ना, कि आप सोच ही नहीं सकते कि हमें शाम को जैकेट्स निकालनी पड़ गई। तो मैं जो है अब आपको अपना पूरा रूम दिखाती हूँ। इस तरीके से रूम है, बच्चों का आमने सामने रूम है। ये वॉशरूम है हमारा, बिल्कुल सामने जो है ना, ये बच्चों का हमने रूम लिया है। तो मैं आपको बच्चों का रूम का टूर करवाती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा था। इसका मेरे ख्याल से पर रूम का मेरे ख्याल से 9,000 था 1 डे का। तो मैंने बच्चों के लिए अलग रूम लिया था हमने। यहाँ से जो व्यू दिख रहा था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कंट्री जो बाय रेडिसन है ना, बहुत अच्छा होटल है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। उसके बाद ना हमने जो यहाँ पर ना कैब कर ली थी। तो आप लोग भी टैक्सी कैब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि पूरे रास्ते उन लोगों को तो ना आदत होती है ड्राइव करने की, तो उन्हें पता होता है रास्ते कितने मुश्किल है। तो उसके बाद जो है ना हम कारगिल वगैरह जाएंगे कल। तो दराज कारगिल वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी। हम यहाँ 2 दिन के लिए रुक रहे हैं, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। फिर हमने जो है ना यहाँ पर किया लंच। तो लंच का टाइम हो गया था, जिसमें मैंने राइस लिए थे, राजमा लिए थे और कश्मीरी पनीर था, कश्मीरी चिली पनीर था। बहुत टेस्टी था। बट थोड़ा सा यहाँ का खाना ना कॉस्टली होता है। पर वही बात है, जब आप इतने अच्छे रूम लेते हो और ये तो टाइम होता है इन लोगों को कमाने का, तो अब कुछ मैटर ही नहीं करता फिर पैसे तो है ना। बहुत ही अच्छा था होटल, खाना भी टेस्टी था इसका। तो कभी आप लोग आओ ना, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके आप लोग अपनी टैक्सी करके जाना, वो ज़्यादा ईजी पड़ती है, ताकि आप इंजॉय कर सको। तो उसके बाद हम कारगिल दराज वगैरह गए थे कल। तो मैं आपको उसका भी बताऊँगी, आप व्लॉग में देखना। बड़ा ही मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था हमने। आप यहाँ पर देख सकते हो जो इनका ब्रेकफास्ट लंच का जो है रेस्टोरेंट देख सकते हो कैसा है। तो वेन्यू भी बहुत अच्छा था। और ये देख सकते हो आप कि कितना अच्छा यहाँ से दिख रहा है सारा कुछ। तो मज़ा आया, हमने खूब एंजॉय किया। 2 दिन हम यहाँ इसलिए रुके थे क्योंकि यहाँ पे घूमने वाली जगह ज़्यादा थी। लेकिन जो हम सोनमर्ग गए थे ना, वहाँ घूमने की जगह कुछ भी नहीं थी। मार्केट थी, मार्केट भी हम लोग नहीं घूम पाए क्योंकि ना बारिश से शुरू हो गई थी। तो आज जो है हमने पहले तो यहाँ कर लिया लंच। उसके बाद हमने सोचा कि मार्केट जाते हैं। तो मार्केट हम गए, तो मार्केट तो छोटी सी थी। तो एकदम से हुई बारिश बहुत तेज़ और एकदम मौसम जो है ना बदल गया। तो हमने वहाँ पे मार्केट में कोई शॉपिंग नहीं करी, क्योंकि बस 2-3 होटल खाने के थे। और उसके अलावा उसमें भी इतनी भीड़ थी ना कि आप सोच नहीं सकते। तो आप लोग कोशिश करना कि होटल के अंदर ही खाना खाओ। हमें लगा कि चलो बच्चों को थोड़ा सा, वो बात है दिल्ली वाले बच्चे हैं, थोड़ा चटक पटक खाना इनको पसंद होता है, स्पाइसी। तो यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था और सिंपल खाना था। लेकिन उसके बाद हम लोग जो थोड़ा सा घूमने लगे, यहाँ टहलने लगे। फिर अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो गई। तो बारिश जैसे थोड़ी सी रुकी, हम लोग जैकेट्स पहन ली हमने, ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग निकल दिए मार्केट के लिए। तो मार्केट में हम लोग गए, तो देख सकते हो वो सामने जो है ना हमारा होटल है। और बिल्कुल एकदम पहाड़ों के बीच में, बादल एकदम टकरा रहे हैं, मतलब बिल्कुल पास से ना बहुत अच्छा व्यू दिखेगा इसका। आप लोग इसको होटल को बुक करोगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि मार्केट के बिल्कुल पास पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस में। तो आपका जो है टैक्सी वैक्सी का भी बच जाएगा। और देख सकते हो बादल कितनी नीचे आ गए हैं। तो ऊपर शायद जो है ना बारिश हो रही है। तो अब शाम तक, रात तक जो है ना यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई थी। अभी भी हल्की हल्की बारिश थी, बट यह है कि इतनी नहीं थी। फिर भी हमने सोचा कि चलो मार्केट के लिए निकल जाते हैं। हम मार्केट के लिए निकल गए और बारिश इतनी तेज़ हो गई तो हमें जल्दी आना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पास से ही, आप देख सकते हो कितना अच्छा है। पास में ही नहर थी, बट वही बात है कि हम लोग उसमें जा नहीं सके क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो स्पीड पकड़ ली हम लोगों ने और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पास में जो है यहाँ पर की मार्केट में हम चले गए थे। मार्केट में कुछ नहीं था, 3-4 दुकानें ऐसी थी जो कश्मीरी सूट्स वगैरह होते हैं, पर्स वगैरह होते हैं, इनकी थी, शॉल्स वगैरह की। और 2-3 रेस्टोरेंट्स थे खाने के।
और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो हमें जहाँ पे ना एक जो ढाबा है ना, रेस्टोरेंट समझ लो, वो पसंद आया था, मतलब इसलिए क्योंकि उसमें जो है ना नॉनवेज वगैरह नहीं था, बिल्कुल शाकाहारी था, इसलिए हम लोग बैठ गए थे। लेकिन यहाँ पे ना वेटिंग बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आपको मैं दिखाती हूँ कि मतलब खचाखच भरा हुआ था। ये जो है ना लाइन से बुला रहा था सबको अंदर बंदा, और ये देख सकते हो कि कितनी भीड़ थी। मतलब उससे पहले अगर आपके पास 4 चेयर्स हैं ना तो आपको बिठाएगा ही नहीं, आप जितने मेंबर्स हो तब उसके अकॉर्डिंग ही बुलाएगा, आपका नाम लिख देंगे। तो हमारा नंबर आ गया था, अब हम बैठ गए थे और हमें ज़्यादा भूख तो थी नहीं। तो बच्चों ने मंगवाया था कुछ सामान, मतलब ये मंगवाए थे नूडल्स वगैरह, मंचूरियन वगैरह खा लिया था। देखो दिल्ली जैसा खाना तो यहाँ मिलने से रहा और अभी तक हमें मिला भी नहीं, चाहे वो 5 स्टार हो चाहे कोई भी हो। तो लेकिन है ना फिर भी हमने जो है एडजस्ट किया, क्योंकि अब आए हैं तो यहाँ खाना ही पड़ेगा। तो आप भीड़ देख सकते हो यहाँ कितनी थी, बट खाना हमें ओके ओके लगा, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो बाई हाइजीन का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा हुआ था, सच्ची बताऊं तो। हम बैठ गए थे, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि अब रेस्टोरेंट में जो टाइम था ना वो हो गया था ख़त्म, और मार्केट भी ज़्यादा देर तक यहाँ रहती नहीं है। तो बच्चों को खाना था कुछ स्पाइसी, तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठ गए थे। बाकी हमने कुछ ज़्यादा नहीं खाया और उसके बाद हमने आइसक्रीम वगैरह खाई और हम घर के लिए निकल लिए। तो रात को जो है ना हमने इतना ज़्यादा खाना ही नहीं था, हमें भूख ही नहीं थी, इसलिए हम जो है ना अपने होटल के उसमें नहीं गए थे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कुछ खाना नहीं था। और वहाँ पे भी जो है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो हम लोग मार्केट भी घूमने के उससे आ गए थे कि चल घूमेंगे और यहाँ पर खा लेंगे, बट हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत हमने खाया और हम चल दिए। तो आप देख सकते हो वो सामने हमारा होटल है। अब हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जा रहे हैं, थोड़ी देर 15,000 कदम मैंने चलने होते हैं जैसे, तो मैं वॉक कर लूँगी। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था रात को, तो इतना ज़बरदस्त मौसम आ गया था कि मज़ा ही आ गया था। तो आप लोग कभी भी आओ ना तो यहाँ से कैब करके, और आप लोग वहाँ पे कारगिल और दरास वगैरह जो है ना कैब करके जाना, अपनी पर्सनल गाड़ी से मत जाना। तो अब जो है हमारा यहाँ व्लॉग खत्म होता है। गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं, आपको सब चीज़ें बताते हैं। बाय बाय।